कहानी धोखे की, कहानी फरेब की, कहानी लालच की, कहानी साजिशों की, कहानी संघर्षों की, कहानी युद्धों की, कहानी हार जीत की, कहानी कोहिनूर की। पौराणिक स्रोतों के अनुसार कोहिनूर का इतिहास आज से 3000 साल पहले शुरू होता है। भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत से एक मणि प्राप्त किया था जिसे स्यमंतक मणि कहा जाता था। यही स्यमंतक मणि बाद में कोहिनूर कहलाया। ये कोहिनूर बाद में श्री कृष्ण से पांडवों को मिला और पांडवों के बाद विभिन्न राजाओं से होते हुए ये स्यमंतक मणि मौर्यों, शुंगों, गुप्तों आदि शासकों के हाथ लगी। ये तो बात हुई पौराणिक साक्ष्यों की। अब हम बात करते हैं ऐतिहासिक साक्ष्यों की। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार यह हीरा सबसे पहले आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा खान से प्राप्त हुआ था और यह हीरा काकतीय वंश को प्राप्त हुआ था। बाद में काकतीयों और तुगलकों के बीच वारंगल में एक भीषण युद्ध हुआ जिसमें काकतीयों की पराजय हुई और तुगलकों के द्वारा वारंगल शहर में भीषण लूटपाट और मारकाट किया गया और इसी लूटपाट और मारकाट में कोहिनूर हीरा तुगलकों के हत्थे चढ़ गया। एक अन्य विवरण के अनुसार सन 1306 में यह मणि सबसे पहले मालवा के शासक महाराजा रामदेव के पास देखी गई, जिसे बाद में खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा छीन लिया गया। यह हीरा ग्वालियर के कछवाहा शासकों के पास भी कुछ समय तक रहा और वहां से यह हीरा तोमर शासकों के पास पहुंचा। तोमर शासकों को हराकर सिकंदर लोदी ने यह हीरा फिर से लूट लिया और उसके बाद सन 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई में जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया तो यह हीरा मुगलों के हत्थे चढ़ा। हुमायूं को हराने के बाद शेर शाह सूरी और उसके वंशजों से होते हुए यह हीरा फिर से अकबर और शाहजहां को प्राप्त हुआ और बाद में शाहजहां ने इस हीरे को अपने तख्त ए ताउस, जिसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता है, उसमें जड़वा दिया और उसके बाद औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखशियर जैसे सुल्तानों के पास से होते हुए यह हीरा बाद में मोहम्मद शाह के पास पहुंचा। मोहम्मद शाह के ऊपर फारस के सुल्तान, फारस यानी जिसे आजकल ईरान भी कहा जाता है, वहां के बादशाह नादिर शाह ने आक्रमण किया और नादिर शाह ने पूरी दिल्ली को कई दिनों तक लूटा और वापस जाते वक्त अपने साथ तख्ते ताउस के साथ साथ इस हीरे को भी ले गया और फारसियों द्वारा ही सबसे पहले इस हीरे का नाम कोहिनूर रखा गया। कोहिनूर अर्थात कूह ए नूर, जिसका अर्थ होता है रोशनी का पहाड़। यह हीरा नादिर शाह के पास भी बहुत समय तक नहीं रह पाया। बाद में नादिर शाह की हत्या हो गई और उसके बाद यह हीरा अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली के पास चला गया और बाद में यह हीरा अहमद शाह अब्दाली के उत्तराधिकारी शुजा शाह को प्राप्त हुआ और जब अफगानिस्तान में विद्रोह हुआ और शुजा शाह को उसके पद से पदच्युत किया जाने लगा तो उसने मदद के बदले महाराजा रणजीत सिंह को यह बेशकीमती हीरा भेंट कर दिया और उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी वसीयत में इस हीरे को पुरी के जगन्नाथ मंदिर को दान देने के लिए लिख दिया। इससे पहले कि महाराजा रणजीत सिंह की इच्छा पूरी होती, पंजाब पर अंग्रेजों का हमला हो गया और पंजाब पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, जिसके बाद भयंकर लूटपाट के बाद अंग्रेजों ने कोहिनूर हीरे को लूट लिया और बाद में बड़ी चालाकी से अंग्रेजों द्वारा इस घटना को जस्टिफाई करने के लिए एक स्वांग रचा गया, जिसमें महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी राजा दलीप सिंह के द्वारा महारानी विक्टोरिया को यह हीरा सौंपा जाना था। ब्रिटेन ले जाने के बाद इस हीरे को वहां की महारानी के मुकुट में जड़ दिया गया। यह हीरा मुकुट में जड़े जाने के बाद महारानी अलेक्जेंड्रिया, महारानी मैरी और उन
उनके बाद महारानी एलिजाबेथ के सिर को सुशोभित किया। मित्रों, इस हीरे की खासियत ये रही कि अनेक शासकों से होते हुए इसने लगभग आधे विश्व का चक्कर लगा लिया। हाल ही में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो गई है और इसी कारण भारत में ये मांग उठ रही है कि कोहिनूर हीरे को वापस भारत लाया जाए। अब ये देखने वाली बात होगी कि कोहिनूर भारत वापस आता है या नहीं। मित्रों, कोहिनूर की ये दिलचस्प कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से हमें इसी तरीके के वीडियोस बनाने में और प्रेरणा मिलती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।